नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एसएससी क्लासेस टेक में। यहाँ पर आपको क्लास 9th और 10th के लिए वीडियो मिलेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 साइंस लेसन नंबर फर्स्ट, दैट इज द लॉज ऑफ मोशन। इसमें हम मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं और आज हम मोशन क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए, आपको अगर एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए, अगर आपको कंपटीशन असाइनमेंट चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे इस क्लास 10 और 9 के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उन दोनों की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पर जाकर आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस सेशन को। इम्पोर्टेंट चैनल है जो आपको इम्पोर्टेंट वीडियो प्रोवाइड करता रहेगा नोट्स के साथ, वो भी एब्सोल्युटली फ्री। आपको यहाँ पर 1 रुपया भी खर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो चलो, आप बच्चे नए नए क्लास 9 में गए हो तो आपको सारी साइंस की किताब पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चैप्टर है। तो चलो यहाँ पर एक बार चैप्टर पर हम थोड़े सा नजर घुमा लेते हैं। देखो, पहला चैप्टर है हमारे पास, दैट इज द लॉज ऑफ मोशन। इसमें हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है वर्क एंड एनर्जी, ठीक है। उसके बाद है करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मेजरमेंट ऑफ मैटर, एसिड बेस साल्ट क्या होता है ये भी पढ़ेंगे। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, प्लांट का क्लासिफिकेशन किस तरह से होता है ये भी पढ़ेंगे। उसके बाद एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम, यानी इकोसिस्टम में किस तरह से एनर्जी फ्लो होती है ये हम लर्न करने वाले हैं। उसके बाद यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स क्या होते हैं। उसके बाद इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्टडी ऑफ साउंड, carbon and important element, substance in common use, life process in the living organism, heredity and variation, introduction to the biotechnology, observing space and telescope। ये सारी चीजें नोट्स के साथ, एमसीक्यू के साथ और एक्सरसाइज के साथ हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, ठीक है। और हर रोज आपको वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है। हर रोज 5 बजे आपको ये वीडियो मिलता रहेगा, हर रोज 5 बजे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे सेशन को। चलिए, सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन होगा कि मोशन होता क्या है। मोशन होता क्या है, मान लीजिए कोई चीज है, ठीक है। मेरे पास ये पेन स्टैंड है। जब मैं इस पेन स्टैंड को यहां से इस तरह से ढकेलूंगा, इस तरीके से इधर चला जाएगा, यानी यहाँ पहले था, उसके बाद यहाँ चलेगा। इसका मतलब इसने क्या किया, अपना पोजीशन चेंज किया ना। पोजीशन चेंज किया तो इसका मतलब क्या है, इसके पास मोशन था। इसके पास क्या था, मोशन था। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट उसका पोजीशन चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, उसे हम मोशन कहते हैं। चलो, इसकी डेफिनेशन यहाँ पर मैंने दी हुई है, चलिए एक बार देख लेते हैं। मोशन इज द phenomenon in which the object changes its position over time। यहाँ पर क्या होता है, ऑब्जेक्ट अगर उसकी पोजीशन चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, उसे हम मोशन कहते हैं। मोशन इज ऑलवेज ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड विद द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, यानी जो मोशन होता है ना, उसे हम हमेशा ही पॉइंट ऑफ रेफरेंस से ही मेजर्ड करते हैं, वहां से ऑब्जर्व करते हैं। देखिए, मान लीजिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि देखो, दो व्यक्ति एक ही गाड़ी में बैठे हैं। दो व्यक्ति एक ही गाड़ी में बैठे, मान लीजिए गाड़ी है, ठीक है, एक ही गाड़ी में बैठे इस तरीके से। एग्जाम्पल पकड़ लो, अब गाड़ी उतनी अच्छी नहीं आई है, ड्राइंग मेरी नहीं है, लेकिन समझ लो एक गाड़ी है। अब देखो, ये गाड़ी इस तरीके से जा रही है और इसका स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर, इतना स्पीड है। तो आप कह सकते हो कि ये गाड़ी मोशन में है, क्योंकि गाड़ी के पास स्पीड है, वेलोसिटी है, कह सकते हो। लेकिन आप क्या कहोगे, जब मैंने पूछा क्या ये दोनों आदमी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन में है क्या, दोनों पर्सन, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, नहीं। ये दोनों ही पर्सन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन में नहीं है, और ना ही इस गाड़ी के रिस्पेक्ट में मोशन में है। क्यों, क्योंकि ये दोनों, देखो, अगर हम इस किसी भी एक आदमी को अगर हम सराउंडिंग मान ले, ठीक है, तो क्या ये दूसरा आदमी, क्या उसके रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है क्या, नहीं चेंज कर रहा है। तो इसका मतलब उस आदमी के रिस्पेक्ट में, उस पर्सन के रिस्पेक्ट में ये आदमी दूसरा वाला मोशन में नहीं है। तो नहीं है, इसका मतलब इसके पास मोशन नहीं है, ठीक है। इस क्लियर हो गया। उसके बाद देखो, गाड़ी की बात करते हैं। क्या गाड़ी इस आदमी के रिस्पेक्ट में मोशन में है क्या, नहीं, क्योंकि ये दोनों चीजें एक दूसरे के रिस्पेक्ट में
अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है तो यहाँ पर मोशन नहीं होगा। ठीक है, जब हम इस गाड़ी की बात करते हैं, इस व्हीकल की बात करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द ट्री, जो ट्री बाहर है, विथ रिस्पेक्ट टू द रोड, तो कह सकते हैं कि ये गाड़ी कैसे मोशन में है, ये व्हीकल मोशन में है। ठीक है, ये क्लियर है। चलो अब यहाँ पर हमें कुछ एग्जाम्पल दिए हुए उसे एक बार देख लेते हैं और क्या इससे पता चलता है कि यहाँ पर मोशन है या नहीं। देखो, द फ्लाइट ऑफ द बर्ड, जो स्काई में जो जो बर्ड होते हैं ना, जो फ्लाई करते हैं, क्या उनके पास मोशन होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, अपनी पोजीशन को हर बार चेंज करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग। ठीक है, तो कह सकते हैं उनके पास क्या है, मोशन है। ये क्लियर हो गया। उसके बाद देखो सेकंड वाला है स्टेशनरी ट्रेन। अब देखो स्टेशनरी ट्रेन, स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? रुका हुआ, रुकी हुई ट्रेन है ना, स्टेशनरी का मतलब रुकी हुई। अगर ट्रेन अगर रुकी हुई है तो उसके पास मोशन कैसा होगा? इसके पास मोशन नहीं है। लीव्स फ्लाइंग थ्रू द एयर, जो लीव्स है ना, जो हवा में उड़ रहे हैं, इसका मतलब उड़ रहे हैं, इसका मतलब उसके पास भी क्या है, मोशन है। ठीक है, उसके बाद स्टोन लेइंग ऑन अ हिल, अगर कोई स्टोन अगर हिल पर रखा हुआ है, किसी पहाड़ी पर रखा हुआ है, तो क्या ये मोशन करेगा? क्या नहीं करेगा, क्योंकि वो वहां पर रखा हुआ है, स्टेशनरी है, इसका मतलब इसके पास भी मोशन नहीं है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये सारी चीजें यहाँ पर समझ में आ गई होगी। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं मोशन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, सबसे पहला है रेक्टिलिनियर मोशन। कौन सा होता है? रेक्टिलिनियर, मतलब स्ट्रेट डायरेक्शन में जो मोशन होता है ना, उसे हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं, स्ट्रेट डायरेक्शन में। ठीक है, स्ट्रेट डायरेक्शन में कोई मोशन होता है ना, उसे हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। सर्कुलर मोशन, यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पैथ को अगर फॉलो कर रहा है, इस तरीके से सर्कुलर घूम रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल मून, मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, तो उसका ये एक सर्कुलर मोशन हो गया। ठीक है, अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, ये एक सर्कुलर मोशन हो गया। उसके बाद है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन का मतलब क्या है? कोई ऑब्जेक्ट उसके एक्सिस के अलग अगर घूम रहा है, कोई ऑब्जेक्ट अगर उसके एक्सिस के अलग घूम रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? रोटेशनल मोशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल फैन हमारा, वो क्या किसी के ऑब्जेक्ट के अराउंड नहीं घूमता, वो खुद के एक्सिस के अराउंड घूमता है, तो इसे कहेंगे हम रोटेशनल मोशन। किसी भी व्हीकल का व्हील, वो भी एक रोटेशनल मोशन है। पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या होता है? पीरियोडिक मोशन का मतलब होता है कि कुछ समय बाद फिर से वही मोशन स्टार्ट होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम जो हमारी घड़ी होती है, वॉच होती है, वॉच में जो वहां पर पॉइंटर दिए होते हैं, पॉइंट क्या करते हैं, वो पॉइंटर घूमते हैं ना, फिर से वही पॉइंट पर आते हैं, घूमते हैं फिर से वही पॉइंट पर आते हैं, तो इसका मतलब उनका वही पीरियोडिक मोशन हो गया। ठीक है, क्योंकि वहां पर मोशन रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये तो क्लियर है आपको। चलो अब यहाँ पर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस के बारे में। अब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? ये आसान चीज है, सिर्फ आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, चलो यहाँ पर ध्यान दो। अब डिस्टेंस के सबसे पहले मैं एक आपको एक एग्जांपल दूंगा, उसके बाद मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो, पॉइंट ए यहाँ पर है और पॉइंट बी यहाँ पर है। ठीक है, समझ में आ गया। तो एक आदमी है, उसे क्या करना है, चिंकू मान लीजिए, चिंकू है, उसे क्या करना है, ए से बी जाना है, यानी ए प्लेस से बी प्लेस जाना है। तो वो क्या करेगा, इस तरीके से रोड है, मान लो ये रोड है, तो वो उड़ के तो नहीं चला जाएगा ना, रोड के जरिए जाएगा। यानी ये मान लीजिए, ये कुछ ऐसा जो उसने पैथ को फॉलो किया है ना, ये पैथ है ना, वो रोड का पैथ है, तो ये बन जाएगा हमारा डिस्टेंस, इसे कहेंगे हम डिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल पैथ है। ठीक है, अगर इसके पास अगर मान लीजिए अगर कोई हेलीकॉप्टर होता, ठीक है, अगर ये उड़ के जा सकता तो क्या करेगा, ये स्ट्रेट उड़ के जाता, बी पर स्ट्रेट जाता ना, इस तरीके से आड़ा टेढ़ा थोड़ा जाता। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी हम स्ट्रेट जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। उसे क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। अब समझो, ठीक है, जो एक्चुअल पैथ फॉलोड किया है ना, जो एक्चुअल पैथ को जो फॉलोड किया है किसी भी ऑब्जेक्ट ने, यहाँ पर जो भी एक्चुअल पैथ फॉलो हुआ है बाय द ऑब्जेक्ट, उसे हम कहेंगे डिस्टेंस।
उसे हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। ठीक है, और शॉर्टेज और मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। उसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, कि जो भी एक्चुअल पैथ हमने फॉलो किया है ना उसे कहते हैं डिस्टेंस, और जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस होता है ना दो पॉइंट के बीच में, मिनिमम डिस्टेंस। अब मिनिमम डिस्टेंस कब होगा, जब हम स्ट्रेट लाइन मूव करेंगे। जब हम स्ट्रेट लाइन मूव करेंगे तभी वो मिनिमम डिस्टेंस होगा ना, अगर आड़ा टेढ़ा मूव करेंगे तो वो मिनिमम डिस्टेंस नहीं होगा। ठीक है, तो उस डिस्टेंस को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। उसे क्या कहते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है शीतल एंड प्रशांत का। देखो शीतल एंड प्रशांत ये कौन है, सिस्टर और ब्रदर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर आप देखोगे कि अब क्या होगा कि जो शीतल है वो चली जाएगी संगीता के घर। ठीक है, वो संगीता के घर चली जाएगी और उसे 500 मीटर चलना पड़ता है संगीता के घर जाने के लिए। उसके बाद वो संगीता के घर जाने के बाद वो वहां से स्कूल जाते हैं और वहां पर उन्हें चलना पड़ता है 1200 मीटर। यानी पहला उन्होंने चला 500 मीटर शीतल ने, और बाद में 1200 मीटर। इसका मतलब टोटल उसे चलना पड़ा है यहाँ पर 1700 मीटर। ठीक है, 1700 मीटर उसे टोटल चलना पड़ा है ना, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, उसका एक्चुअल पैथ हो गया, एक्चुअल डिस्टेंस हो गया। तो इसे हम क्या कहेंगे, एक्चुअल पैथ हो गया, एक्चुअल लेंथ हो गई, तो इसे हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। इसे क्या कहेंगे हम, डिस्टेंस कहेंगे। क्लियर है, चलो अब देखो यहाँ पर, अब जो प्रशांत क्या करता है, प्रशांत डायरेक्टली उसके घर से डायरेक्टली चला जाता है स्कूल, डायरेक्ट चला जाता है। ठीक है, इन स्ट्रेट लाइन चला जाता है। तो वहां पर जो भी डिस्टेंस है, ठीक है, प्रशांत के हाउस का और स्कूल का डायरेक्टली वो है 1300 मीटर। ठीक है, तो इसका मतलब प्रशांत को कितना चलना पड़ा है यहाँ पर, तो प्रशांत को यहाँ पर चलना पड़ा है 1300 मीटर और शीतल को यहाँ पर चलना पड़ा है 1700 मीटर। यानी जो भी एक्चुअल पैथ फॉलोड किया है, ठीक है, उसे कहेंगे हम डिस्टेंस। उसे क्या कहेंगे हम, डिस्टेंस कहेंगे। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। क्या कहेंगे, उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। समझ में आ रहा है, उसे क्या कहेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। क्लियर है सभी को, चलो अभी नेक्स्ट पॉइंट पर। अगर कोई दिक्कत हो, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट कर देना, उसके बाद मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर या फिर अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर मैं आपको सारी चीजें क्लियर करवा दूंगा। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं हम सर्कुलर मोशन की। यानी देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, वो इस तरीके से घूम कर फिर से वहीं पर आ गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका इनिशियल पॉइंट, ठीक है, और फाइनल पॉइंट, ठीक है, दोनों ही पॉइंट सेम है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों ही सेम है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर जीरो हुआ है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का अंतर कितना है, जीरो है, क्योंकि दोनों पॉइंट एक ही है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। अब यहाँ पर डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस उतना ही होगा जितना इस सर्कल का सरकमफेरेंस होगा। जिस इस सर्कल का जितना सरकमफेरेंस होगा उतना ही इसका डिस्टेंस होगा। ठीक है, यानी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है लेकिन डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। ये क्लियर हो गया। अब दूसरा एग्जांपल देखो, यहाँ पर हम यहाँ पर क्या करें, स्ट्रेट जा रहे हैं। ठीक है, गाड़ी पहले यहाँ से इधर चली गई, ठीक है, और फिर से वापस आ गए। तो जब भी मोशन अगर स्ट्रेट लाइन में होगा, इन स्ट्रेट डायरेक्शन में होगा, तो वहां पर क्या होगा, तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस आर इक्वल। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं, कि जहां पर भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट डायरेक्शन में होगा, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन जब स्ट्रेट डायरेक्शन में होता है, स्ट्रेट डायरेक्शन, ठीक है, वहां पर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर देखो 360 मीटर जाना है, तो ये जो व्हीकल है पी से क्यू चली गई, तो इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट भी 360 मीटर है और इसका डिस्टेंस भी 360 मीटर है, दोनों ही इक्वल है। ये क्लियर है, चलो अब यहाँ पर कुछ पॉइंट समझ लेते हैं, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसके बाद में आपके एमसीक्यू लगा, ये हमारा सेशन जब कंप्लीट होगा, ये चैप्टर कंप्लीट होगा, उसके बाद में आपको एमसीक्यू, उसके बाद एक्सरसाइज, न्यूमेरिकल, ये सारी चीजें मैं आपके कराऊंगा।
ठीक है, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो अभी पॉइंट देखो यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल इज ऑलवेज पॉजिटिव। यानी जो डिस्टेंस होता है ना, ये हमेशा ही पॉजिटिव होता है, ठीक है, क्योंकि हमने देखा हमेशा ही क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अब जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है, समझ लो, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है। डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल टू द ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट। अब जो डिस्टेंस होता है ना, वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है या फिर उससे ग्रेटर देन होता है, बराबर या फिर ग्रेटर देन, ये डिस्टेंस की बात करें। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन और इक्वल टू द डिस्टेंस। जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, वो लेस देन होता है या फिर इक्वल होता है टू द डिस्टेंस, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखना, ये आईएमपी पॉइंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये था आज का हमारा सेशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछेगा, मैं अपना यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर आपको दे रहा हूँ, ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे सोशल मीडिया के लिंक वहां पर मैंने आपको दे दी है। वहां पर मैंने फेसबुक, व्हाट्सएप, हमारा टेलीग्राम, वहां पर सारी चीजों की मैंने लिंक दे दी है। एक बार चेक कर लेना और उसे ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच टू ज्वाइन दिस सेशन एंड गुड बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।